बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक है जो इसी साल आई है उसके गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ये न्यू बुक है लिहाजा ये अंदाज़ा लगाना आम तौर पर थोड़ा मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि आमतौर पर अंदाज़ा वगैरह जो 5 ईयर और 10 ईयर्स से लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब न्यू बुक आती है, न्यू पैटर्न आता है तो उसमें इस चीज़ की डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि मॉडल पेपर को देखा गया था, जो मॉडल पेपर आप लोगों को चूँकि 4 या 5 सब्जेक्ट्स का जो है फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर आया है इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से, तो उनकी पोजीशन देखकर जो है एक लमसम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं किस किस चैप्टर्स से आएंगे। उस लिहाज से जो है वो एक कहना चाहिए कि गैस है कि ये क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 10 क्लास की मैथमेटिक्स का भी मैंने जो है वो गैस अपलोड किया था। काफ़ी उसमें जो है बच्चों को मदद मिली। लास्ट ईयर 9th ईयर का न्यू बुक का था, ठीक है, वो भी उससे भी काफ़ी बच्चों को मदद मिली थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इस साल में फ़र्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर जो हैं, कौन कौन से यूनिट्स जो हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज जो हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, मॉडल पेपर के हवाले से लास्ट में मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि सेक्शन बी में क्वेश्चंस की डिवीज़न जो है वो यूनिट्स के हिसाब से, चैप्टर्स के हिसाब से किस तरह है और कौन से चैप्टर जो हैं आप अंदाज़ा लगाकर, कौन से कहना चाहिए एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप अंदाज़ा लगाकर जो है वो छोड़ सकते हैं। गो के छोड़ना इस चीज़ के मैं भी ख़िलाफ़ हूँ कि कोई चीज़ छोड़ी जाए। जब पढ़ रहा है बंदा, आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि हर चीज़ आपको आनी चाहिए, लेकिन 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 ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में जब हो तो फिर क्या चीज़ है आपके पास, अगर आप तैयारी ना कर पाएँ तो फिर क्या चीज़ है जो आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो मैं लास्ट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बताऊँ, लेकिन अभी चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा है लिहाजा मैं ऐसा भी फ़िलहाल जो है वो नहीं करूँगा। इस वक्त मैं वो क्वेश्चंस बताऊँगा जो किसी भी हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मैं बताता चलूँ, मुख्तसर सी बात करूँगा मैं, चूँकि ये तकरीबन हर वीडियो में मैं ये बात करता हूँ। वो ये कि आपकी आसानी के लिए मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है khanzi.weebly.com के नाम से, जैसा कि ये आपके सामने चल रहा है। लिंक मैंने क्लिक किया है तो यह मेरी वेबसाइट सामने आएगा। इसमें जो ये जीके एजुकेशंस का टैब है, ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासेस रिकॉर्डिंग में बहुत सारा कोर्स 9-10 का मौजूद है, जो पूरी बुक के लेसन्स और उनके लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। खैर ये आपके कंसर्न का नहीं है, इसलिए कि ये क्लास 10 और 9 का है। अगर आपका कोई बहन भाई आने वाला है आगे तो आप उसको इस चीज़ की राह दिखा सकते हैं। लेकिन आगे मैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बात करूँगा। ये आपका यहाँ पर सेक्शन बी, सेक्शन सी पिछले, उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है जो आप देख सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2023 के लिए भी मैं प्रैक्टिकल सेंटर के, उसके अलावा मैक के आदम जी वगैरह के आएंगे, अनीस हुसैन के आएंगे, तो पेपर्स में साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आप इससे नाउम्मीद नहीं होंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2022 तक का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैंने, ये देखें आप कितना ज़्यादा है। ये एक पेज पर हर चीज़ मौजूद है आपके लिए, एक पेज पर सब कुछ मौजूद है, आपने सिर्फ क्लिक करना है और देखना है। तो होप ये आपको अच्छी तरह अच्छा पसंद आएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तवील बात नहीं करता, अब हम आ जाते हैं अपने गैस की तरफ। तो गैस की तरफ जब हम देखें तो हमारे पास मैथ में जो है वो तकरीबन 12 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनमें जो पेपर स्कीम आपकी बनेगी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मैट्रिसेस और वेक्टर्स और उसके साथ ग्राफ का जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका एक साथ आएगा, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 8, ठीक है। ये एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आपके पास मौजूद होगा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास जो एक यानी क्वेश्चन में जो चॉइस के साथ आएगा, ठीक है, उसमें आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो वेक्टर्स के साथ होगा, सीक्वेंस वेक्टर्स नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ होगा। बल्कि मैं यहाँ थोड़ा सा निशान भी बना देता हूँ, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, वेक्टर्स और ग्राफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें सीक्वेंस, सीरीज, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आ जाएगा, और उसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 3 जो हैं इस तरह चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें आपके पास यानी जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग के होंगे, उसके बाद ये और ये, ठीक है। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, और ये और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, और ये 3 या 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह आप चॉइस में जो है वो कुछ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये मैं तफसील से आगे आखिर में बताऊंगा कि ये किस तरह आप इसमें जो है चॉइस ले सकते हैं। थोड़ा सा गैस जो है वो लेंदी होगा क्योंकि समझाना है आपको और ये बात बतानी है कि एस्केप पॉइंट आप अपना इसमें किस तरह रख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम देख लेते हैं। पहले हम देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं यूनिट्स में वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट 1.1 पर। 1.1 आपके पास एक्सरसाइज 1.1, इसमें 1.1 जो है ये वैसे MCQs के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसमें से आपके लिए MCQs आ सकते हैं, ठीक है। 1.2 की तरफ अगर हम जाएं तो 1.2 में भी आपके पास जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इसको ज़रा आप नोट आउट कर लिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके कहना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। 1.3 की तरफ अगर हम आए, 1.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों यानी ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइजेस को ज़रूर नज़र में रखें, MCQs वाइज तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेस जो हैं वो अहम है। चैप्टर 2 की तरफ अगर हम आएँ तो 2.1 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ये आपके पास MCQs वाइज जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। देखें इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है, क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है तो लिहाजा ये अंदाज़ा फ़िलहाल लगाना। लेकिन ये कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके एक अंदाजे के मुताबिक एक पेज के किसी हिस्से से कम हो और दूसरे पेज पे अगर जाए तो आपके लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आगे थ्योरम्स वगैरह हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम अगर हम आ जाएं 2.2 पर, तो 2.2 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप निशान लगा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 2.2 में जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 2.3 की अगर हम बात करें तो 2.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास MCQs वाइज जो है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपका जो है यानी सेक्शन बी या सी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप अपने नज़र में जो है सेक्शन ए से अलग होकर रखिएगा। 2.4 नाउ, तो 2.4 में अगर हम देखें तो 2.4 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तरीक़ेकार अगर आपको आता है इनको करने का तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। कि यूँ समझें कि ये सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ तरीक़ा इनको करने का जो है वो आना चाहिए, ठीक है। आगे अब हम आ जाते हैं 2.5, ठीक है। तो 2.5 में जो है आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, रैंक वाला और
इन्वर्स वाला। तो इसको आप थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा 2.6 में अगर हम आए, 2.6 जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से जो है, यानी सेक्शन सी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूँ करें, यूँ समझें कि अगर आपने इस एक्सरसाइज को पूरा कर लिया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज को आप नज़र में रखें फॉर MCQs, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइजेस का तरीक़ेकार ये है कि आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। तो अगर आपकी टीचर वगैरह ने कराए, क्योंकि मैंने मैट्रिक और 9th के मैथमेटिक्स साल ली हुई थी, 11 का तो नहीं कराया, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उनका किसी न किसी तरह आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूं, और उसका PDF जो है वो मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में रजिस्ट्रेशन का ख़ास तरीक़ेकार है जो कि मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं GK एजुकेशंस के टैब में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 पर। तो यूनिट 3 में एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप ये समझें कि ये तरीक़े, ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप MCQs बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ठीक है, और उसके बाद 13, 14 और 15, ठीक है। इनको थोड़ा सा 11 और 12 को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए 8 से लेकर 15 तक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3.2 में अगर आप देखें, 3.2 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 एंड 12, ठीक है। 8, 9, 10, 3.4 नहीं 3.2। तो 3.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, 10 और उसके बाद 13 एंड 14, ठीक है। इसमें भी आप 11, 12 को जो है वो स्किप कर सकते हैं। अच्छा 3.3 में ऐसा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, MCQs में कोई ऐसा सवाल आ जाए, लेकिन बहरहाल आई थिंक MCQs वाइज भी ये कोई ऐसी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं डायरेक्ट हम 3.4 पे, ठीक है। 3.4 आपके पास जो है, तो 3.4 में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक ऐसे कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है, और उसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है, और आपके पास 10, 11 भी, 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसकी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 3.5, ठीक है। तो 3.5 में अगर हम बात करें तो 3.5 इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से कोई भी एक न एक सवाल आपका जो है वो सेक्शन बी में आ सकता है। इसमें आपके पास जो अगर इम्पॉर्टेंट कोई है तो वो 7, 8, 9 एंड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन चारों क्वेश्चंस की तैयारी आपकी अच्छी तरह होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3.6 पर जी। 3.6 आपकी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7 और 4, 3, 4, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपने जो है इनकी अच्छी तरह तैयारी करके रखनी है, ताकि आप किसी भी तरह जो है, ये मैं फिर बताता चलूँ कि इनकी तैयारी अच्छी तरह करें, इन क्वेश्चंस की इंशाल्लाह पूरी बुक आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट में एक वो तरीक़ेकार बताऊंगा कि जो एस्केप का तरीक़ेकार होगा, यानी कहीं आपके पास ऑप्शन बी का तरीक़ेकार होगा, जिससे आप अगर पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो एक तरीक़ेकार के तहत आप, चूँकि मॉडल पेपर आपको एक इशारा दे रहा है कि आप किन एक्सरसाइजेस को जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको बताऊंगा, लिहाजा से घबराना नहीं है ठीक है। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जब पेपर्स करीब आएंगे तो मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि इनमें से मज़ीद खुलासा निकाल कर आपको जो है वो बताऊं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 4.1 पर, ठीक है। तो 4.1 में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो आपके
इम्पॉर्टेंट है, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 4.2, ठीक है। तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हैं तो काफ़ी, लेकिन बहरहाल ये नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके पास सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर बताता चलूँ, ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एक तरीक़ेकार के तहत पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उस किस्म के क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका हम बहुत बारीक बीनी से एक क्वेश्चन निकाल कर नहीं दे सकते क्योंकि ये पहला पेपर है इस बुक का, ठीक है। तो आपके लिए भी ये एक इम्तहान ही है, तो कोशिश करें कि ये इन तमाम की जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। 4.3 पर अगर हम आ जाएं तो इसमें आपके पास थिंक कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को ख़ास नज़र में आपने रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.4 में आपके पास सम द सीरीज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग। 4.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नीचे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनमें आपके पास 8, 9, 10, 11, 12 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ख़ास नज़र में रखना है और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने के लिहाज से या आप साथ साथ निशान लगाते जाएं, इससे ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 पर। तो 4.5 में आपके पास उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके पास इसमें इम्पॉर्टेंट है एंड टर्म वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं 6, 7 और 8, ठीक है। उसके साथ साथ 5, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका 1 और 3 इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4.6 पर अगर हम आए तो 4.6 में आपके पास ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट है अरिथमेटिक मीन वाले, ठीक है। 4.7 में तो 4.7 इतनी कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, ये जो हैं ये आपके लिए कहना चाहिए कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। तो इनकी आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इनकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 4.7, 7, 8 और उसके साथ 6 भी आप मिला लें, ठीक है। तो इसकी भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे हम आ जाते हैं 4.8 पर। तो 4.8 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 ये इम्पॉर्टेंट। और इस एक्सरसाइज के बारे में ये बात याद रखें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस दफ़ा के पेपर के लिहाज से, तो लिहाजा इसको आपने किसी तौर जो है वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। 4.9 आपके सामने आ रही है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मिसलिनियस सीरीज़ है, तो आई थिंक इसमें जो है कोई ऐसी ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। 5.1 में भी, ठीक है। 5.2 की अगर हम बात करें तो इसमें नहीं, इसमें भी ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। 5.3 में जो है आपके पास फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये अगर इसका तरीक़ेकार आपको आता है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं यूनिट 6 पर, प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 आपके पास एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 6.2 की अगर हम बात करें तो इसके तमाम क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये कि चूँकि मैं बता चुका हूँ स्मॉल
शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है प्रोबेबिलिटी वाला, तो लिहाजा आप इसको किसी तौर भी इसके इम्पॉर्टेंस को जो है वो स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और 6.4 चूँकि मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये यूनिट 6 जो है आपकी, उसमें इम्पॉर्टेंस के लिहाज से 6.4 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आप किसी तौर पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये आ गया 6.4, ठीक है, इसके तमाम क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, जो शॉर्ट और लॉन्ग में भी इसके चांस हो सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका आ जाए। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज 7.1 अगर आए जी 7.1, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपकी अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए अगर आप चैप्टर 7 सही तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 पर अगर हम आए तो 7.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस रखें, क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, और उसके साथ साथ 8 जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7.3 पर अगर हम आए, और 7.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिएगा, इंशाल्लाह 7 आपका जो है, वैसे 7 इंशाल्लाह 7.1 आप अच्छी तरह कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन अभी चूँकि वक्त से पहले किसी चीज़ को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता एक न्यू कोर्स के मुताबिक, तो लिहाजा 7.2 और 3 में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर 8 आपका शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, इसमें आपके पास 8.1 जो है वो MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 8.1 का आपके पास 10, 11 और 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8.2 की अगर हम बात करें तो 8.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी अच्छी तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी ग्राफ के सिलसिले में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये आखिर के जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ग्राफ में एक्सरसाइज 8.4 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज की आपकी पूरी प्रैक्टिस हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज की भी तैयारी कर लें आप ताकि MCQs जो है वो अच्छी तरह सॉल्व हो सके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम रैंडम क्वेश्चंस लेंगे। आप यूँ समझिए 8 यूनिट तक आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर लिया है। अगर आप 8 यूनिट तक, 8 एक्सरसाइज तक, 8 चैप्टर तक आप तमाम चीज़ें कर चुके हैं तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 9 पर, ठीक है। तो 9 में आपके पास अगर हम बात करें तो 9.1 और 9.2 इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा हम डायरेक्ट 9.3 पर आ जाते हैं, लेकिन 9.3 के बारे में आपने ये ख्याल रखना है कि 9.3 जो है आपके कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके तमाम क्वेश्चंस की आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम, ठीक है। बस यही तैयारी कर लें तो आपका 9 जो है इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, उसमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें आपके पास
ये कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपके पास 10.1 को अगर हम देखें तो 10.1 में आपके पास 10.1 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10.2 की अगर हम बात करें, 10.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 5, 6 एंड 7, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइजों में आपके पास यही क्वेश्चन है। 10.3 में आप उसके तमाम क्वेश्चंस की जो है बेहतर है कि आप तैयारी करें। 10.3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यूनिट 10 में आप 10.3 की तैयारी बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक तमाम जो है क्वेश्चंस वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लिहाजा आई थिंक अगर आप 17 तक कर रहे हैं तो 20 तक कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए इसमें से कोई चीज़, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी आने वाला, ठीक है। 10.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 11 पर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यूनिट 11 में आपके पास 11.1, इसमें आपके पास लास्ट के 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 11.2 जी 11.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से 10, 11, 12। अच्छा 10, 11, 12, 13, 14, 15, अच्छा 7, 8, 9 तो आप कर लें, ठीक है। और अगर ये बाकी ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तमाम कर सकते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना आप इसमें से 10, 12, 14 और 15 जो है वो यानी 11 और 13 को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। आगे हम हो जाते हैं एक्सरसाइज 11.3 में। इसमें नीचे जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 11.4 11.4 आपके पास जो है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखें जिस चीज़ के बारे में मैंने पूरी वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लिखते जाएं बताया है, उनमें भी इन क्वेश्चंस में भी उनको जो है वो पहले आप तैयारी कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 12 पर, ठीक है। तो यूनिट 12 में जो है वो आपके पास 12.1 जो है वो ऐसी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12.2, 3 और 5, 2, 3 और 5 में से जो है कोई क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि उसमें भी आप तैयारी करके रखें, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो के बताया कि मैं एक चीज़ आपको ऐसी बताऊंगा। देखें आपके पास जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसमें आपके पास जो सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें 5 सेक्शंस हैं, यानी और उनमें से हर सेक्शन में से आपने 3 क्वेश्चन जो हैं वो करने, मीन्स कि 5 में से आपने 2 को जो है वो स्किप करना है और 3 क्वेश्चंस करने, ठीक है। जो सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपके पास उसमें आपके पास जो है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से जो है क्वेश्चन आएगा, मैट्रिसेस से आएगा, ठीक है, वेक्टर्स से आएगा, ठीक है, और ग्राफ से आएगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर चाहें तो आप ग्राफ को जो है वो स्किप कर दें, क्योंकि 3 क्वेश्चन जब आपको करने होंगे तो वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, और उसमें भी एक क्वेश्चन मज़ीद जो है इन चारों में से आ सकता है एक अलग। ये 4 क्वेश्चन बने कॉम्प्लेक्स का, मैट्रिसेस का, वेक्टर्स का और ग्राफ का, और जब 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन अलग से इनकी तरफ से जो है वो आ सकता है, वो किसी में से भी आ सकता है। तो आप इसमें
चूँकि आपने 2 क्वेश्चन छोड़ने होंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए ग्राफ को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज में से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है, और उसके साथ साथ बायनोमियल थ्योरम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसमें से। तो ये 3 जो हैं आपके पास चैप्टर्स हैं, जिनमें से 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप अगर आप चाहें तो आप इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन या सीक्वेंस सीरीज को जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसमें आप कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को स्किप ना करें। यूनिट 4 में भी और यूनिट 6 में भी। 5 मैंने भी स्किप कराई है, आप भी उसको स्किप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट का आपके पास है, वो उसमें आपके पास जो आएगा वो आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग में से। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में से, ठीक है, इसमें से आ सकता है, इसमें से आ सकता है, इसमें से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद इन तीनों में से आप किसी भी एक यूनिट के क्वेश्चंस को जो है वो स्किप कर सकते हैं। यानी यूं आपके पास 3 यूनिट जो हैं अभी फ़िलहाल आपके पास ऐसे हो जाएंगे जिनमें आप स्किप करने की चीज़ जो है वो सोच सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, स्कीम पेयरिंग स्कीम होती है, उसके लिहाज से भी चलें तो ये प्लान बी के तौर पर आप इस चीज़ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और चूँकि नया कोर्स है इसमें मेहनत आपकी भी ज़्यादा है, हमारी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो ये बातें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले गेस्ट पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।